सवाल ये है कि आपने पिछले कई दिहाई आवाज करते हैं, पहले तो बताइएगा कि आज के इंतखाबात आप कैसे देख रहे हैं? आज के इंतखाबात भी बहुत अच्छे और बेहतर अंदाज में हुए हैं और मैं समझता हूँ कि सिर्फ मैंने जब 4 बजे विज़िट किया तो एक जगह ऐसी थी कि सिर्फ कोई डबल वोट मांग रहा था, लेकिन ये बहरहाल मैं यकीन से कहता हूँ कि हाई कोर्ट से 100 गुना बेहतर ये इलेक्शन है। हाई कोर्ट के इलेक्शनों से 100 गुना बेहतर इलेक्शन है और इसके जो भी नताइज होंगे वो इंशाल्लाह सब कबूल करेंगे। मैं कबल वक्त कह रहा हूँ कि जो भी नताइज होंगे हम बड़ी फ़राख़दिली के साथ उसको कबूल करेंगे। आप अपने दोस्तों से, वोटर्स से और सपोर्टर्स से सेटिस्फाइड हैं आज? सर मैं अपने दोस्तों से तो 100% सेटिस्फाई हूँ। हमने 3 हफ्ते के अंदर अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई और हम सिर्फ इलेक्शन डे को एंजॉय नहीं करते और न ये जहन बना कर रखते हैं कि फ़ला नतीजा आएगा तो हम इससे खुश होंगे। हम इलेक्शन के हर रोज़ को एंजॉय करते हैं और आज भी इलेक्शन का दिन है। इलेक्शन के नताइज पे नज़र है और अल्लाह का शुक्र है कि न मुकाबले से बाहर हैं और न कोई ऐसा सोच सकता है। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के नताइज बताएंगे कि इलेक्शन जो है वो हमने किस अंदाज से लड़ा है। इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मुखालिफिन को अल्लाह खुश रखे, लेकिन एक ज़रूर सबक है कि जोड़ तोड़ की सियासत ख़त्म होनी चाहिए। पैसे देकर या पैसे के बल पर इलेक्शन को कमज़ोर करना या किसी कैंडिडेट की 7 महीने की इलेक्शन मुहिम को इस तरह दबाव में लेकर आना, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ये इलेक्शन जो है कराची बार का इलेक्शन नहीं रहेगा। हाई कोर्ट के ओहदेदारों को ये चाहिए कि इलेक्शन के अंदर सिटी कोर्ट पर असरअंदाज ना हो, क्योंकि सिटी कोर्ट के लोग हाई कोर्ट के इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ लोगों ने चंद सिक्कों के एवज़ और चंद अपने पैसों के एवज़ ये फैसला करते रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला आज के बाद लोग सोचेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो देखेंगे कि जो शख्स कराची बार में होगा उसी को वोट देंगे। देखिए, बेंच और बार का फासला जो है वो तो बेंच के रवैये से है, लेकिन मैं हमेशा एक बात पहले भी कहता था और आज भी कहता हूँ, जिसके लिए मुझे जीतने हारने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो जज हमारी इज्जत करेगा, वकीलों की इज्जत करेगा, वो इज्जत का हकदार होगा, वरना दूसरा हकदार नहीं होगा। देखिए, कुछ चीज़ें तो बहुत अर्जेंट हैं। उनमें हम ये कह सकते हैं कि जो अभी बहुत लोगों ने, मैंने इलेक्शन कैंपेन में भी कहा, मैंने बताया था ये कराची बार का जो लॉयर्स क्लब है ये हमने बनाया था। ये लॉकर्स आप पीछे देख रहे हैं, हमने से मुराद हमारी कमेटी ने बनाया था। ये जो आप जो राहदारी पुल देखते हैं ये भी हमने बनाए थे। और इसके अलावा जो है वो ट्रांसपोर्ट और अस्पताल पर काम करेंगे, ट्रांसपोर्ट और अस्पताल पे। लेकिन उससे बड़ा काम, मुल्क में किसी वक्त भी कोई आईनी बहरान पैदा हो सकता है, जो सियासी हालात हैं, ऐसे आईनी बहरान में इंशाअल्लाह ताला हम अपना आईनी किरदार अदा करेंगे। मैं खालिद मुमताज़ भाई के साथ इसलिए बैठा हूँ कि खालिद मुमताज़ भाई एक दिलेर आदमी है, एक सच्चा दोस्त है, एक बेहतरीन साथी है। और मैं जब बिल्कुल अकेला था तो मैंने खालिद भाई से रिक्वेस्ट की थी कि ये खाली डब्बे जितने भी हैं, जो यहाँ पे जगलर्स बैठे हुए, सियासी जगलर्स, मैंने बोला खालिद भाई मैं बिल्कुल अकेला हूँ। खालिद भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ। और खालिद भाई मेरे साथ रहे, मेरे बड़े भाई हैं और हम इनके साथ हैं। देखें, आपको याद होगा इलेक्शन वाली शाम ही मैंने बोल दिया था कि चाहे मैं जीतूं या हारूं, मैं इन नताइज को नहीं मानूंगा। और वो वीडियो मेरी जो है वो रिकॉर्ड पे है। जो उस दिन हुआ, ख़ास तौर से 1 बजे के बाद जो कुछ हुआ, ये ज़ेब नहीं देता, ये शेवा नहीं है। हम वकला का, हम ख़ुद को डबल बैचलर्स कहते हैं, हम एक क्रीम ऑफ द सोसाइटी ख़ुद को कहते हैं। और उसके बाद अगर हम ऐसे इलेक्शन प्रोसेस को देखें जो हमने हाई कोर्ट में उस दिन तमाशा देखा, जो मेरे ख़्याल से एक मंकी गेम था और कुछ नहीं था, तो ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। मेरे पास
आप यकीन जाने इस्लामाबाद से लोगों ने वीडियोस भेजी, लाहौर से लोगों ने, दोस्तों ने वीडियोस भेजी और उन्होंने बोला ये कराची में क्या हो रहा है। तो अगर यही खाली डब्बों ने इसी तरह का जो है वो ग्रास रूट लेवल से ओरिजिनल प्रैक्टिसिंग दोस्त ने आना है, तो उसको अगर ये 6 घंटे या 4 घंटे की धांधली ही करनी है तो फिर तो हमें इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। तो ये खाली डब्बे इंशाअल्लाह ताला थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये जो माफिया बैठा हुआ है इनको जो है वो खालिद मुमताज़ जैसे साथी, मेरे जैसे और हमारे जैसे जानिसार और साथी हैं, इंशाअल्लाह साल 2 साल लगेंगे मगर ये वाइप आउट हो जाएंगे, सिस्टम से ही वाइप आउट हो जाएंगे। थैंक यू। भुट्टो साहब, सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। इंसानों का वकील इंसान होते हैं, लेकिन इस नारे का क्या मकसद है कि आया आया शेर आया? देखिए, मेरे ख्याल में इंसान से बढ़कर कोई भी नहीं है। अल्लाह ने इंसान को ही अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। कोई इंसान का कहते आ गया तो अच्छी बात थी, मानने वाली बात है, लेकिन ये शेर का हमें समझ में नहीं आ रहा कि शेर भाई खालिद मुमताज़ के साथ हम इस वजह से खड़े हैं कि खालिद मुमताज़ साहब हम जैसे हैं। जहाँ जो माफिया है उन लोगों ने इस इलेक्शन को ऐसा बनाया हुआ है कि जिसके पास 20 करोड़ हो तो वो इलेक्शन लड़े हाई कोर्ट का या कराची बार का। तो हम जो हैं खालिद मुमताज़ के साथ इस वजह से हम माफिया के ख़िलाफ़ थे। हम चाहते थे ऐसा जो है वो हमारा सदर बने, बार का नुमाइंदा बने, जो हम जैसा होगा उसको हमारे हुकूक का पता होगा, उसको हमारी मजबूरी की तकलीफ़ों का पता होगा। जो हमारे जैसा नहीं है कभी भी उसको हमारी तकलीफ़ का, आम वकील की तकलीफ़ का पता नहीं होगा। वो सिर्फ जो है खालिद मुमताज़ भाई इज्तिमाई सोच रखते हैं, इनफरादी सोच नहीं रखते। इसी वजह से हमने जो है खालिद मुमताज़ भाई को जो है ना वो सपोर्ट किया और उसकी हिमायत की। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे सवाल है कि इतने सारे उम्मीदवार हैं सदारत के लिए, आप खालिद मुमताज़ के कैंप पे क्या कर रहे हैं बैठ के? खालिद मुमताज़ एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, एक मेहनती निडर और बड़े बोल्ड किस्म के लॉयर हैं। और लॉयर अपने दोस्तों के साथ माजी में भी इन्होंने वेलफेयर के बहुत काम किए हैं। लॉयर क्लब है, जैसे लॉकर्स हैं, और बेशुमार काम किए हुए खालिद मुमताज़। लिहाजा ये अपने साथियों के साथ हमेशा बुरे वक्त में खड़े रहते हैं और बड़े प्रोएक्टिव किस्म के लॉयर हैं। लिहाजा ये इनकी साख है जिसकी वजह से हम इनके साथ हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एक तो माशाल्लाह आपकी आवाज़ और आपके नारे जिनकी कोई मिसाल ढूंढने से नहीं मिलती। थैंक यू। और इस दफ़ा आपने लग रहा है खालिद मुमताज़ के लिए बहुत नारे लगाए। जी बिल्कुल जी। खालिद मुमताज़ ने आपको कितने पैसे दिए हैं? जी देखिए, कोई भी शख्स जो प्रैक्टिशनर लायर की खातिर काम करता है उसका सबसे बड़ा सरमाया उसके प्रैक्टिसिंग लायर्स होते हैं, और प्रैक्टिसिंग लायर का सबसे बड़ा सरमाया वो कैंडिडेट होता है जो उन लायर के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करता है। कल अहमद कासी साहब उसकी आवाज़ बुलंद कर रहे थे तो हम उनके साथ थे। आज इन इलेक्शन में खालिद भाई उनकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो हम इनके साथ हैं। और मुझे जीत हार से गरज नहीं, मेरी जंग थी सो मैं लड़ गया। तो हम उन लायर्स की जंग लड़ रहे हैं। खूबसूरत सा शेर, उसके बाद आपसे गुजारिश की जाएगी कि नारा अपनी खूबसूरत आवाज़ में आप लगवाइएगा। जी शेर कोई जी ये शेर है जी खालिद भाई के नज़रिए के, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, और कराची की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। तेरी आवाज़ मेरी आवाज़, तेरी आवाज़ मेरी आवाज़। नाले ऐसा बहु दूर तो ऐसे ही सारा वसेब पूरा खालिद भाई दे नाल खड़ोता है, और इंशाअल्लाह ये खालिद भाई दी जेतोमनी है, पूरे वसेब दी जेतोमनी है, सिंध दी जेतोमनी है, कराची दी जेतोमनी है, पाकिस्तान दी जेतोमनी है इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा नाम अस्मा शाह बुखारी है और मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। अच्छा, मुझे ये मेरे सुनने में ये आता है कि इस दफ़ा कैंपेन चला रहे हैं खालिद भाई, इस दफ़ा इन्होंने अपने सपोर्टर्स को बड़े पैसे दिए हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, खालिद भाई हमेशा से वन मैन आर्मी रहे हैं। उन्होंने सिर्फ वकला की फ़लाह के लिए काम किया, और जो वकला की फ़लाह के लिए काम करते हैं वो पैसों के मामलात में नहीं पड़ते हैं। जो पैसों के मामलात में पड़ते हैं उनका पूरे बार को मालूम है कि कौन 2 कैंडिडेट्स अलग खड़े थे और एंड टाइम के ऊपर किसने किसके हक़ में विड्रॉ किया, ये पूरा कराची बार जानता है। खालिद मुमताज़ एडवोकेट ने अकेले ही ये पूरी कैंपेन चलाई है और वो अकेले ही खड़े हैं हमेशा से। अच्छा मैडम, बहुत सारे और भी उम्मीदवार हैं
वकालत के लिए, लेकिन आपने खालिद मुमताज़ को ही क्यों चुना? देखिए जी, पर्सनली मैं पहले किसी और के साथ होती थी, लेकिन इस बार मैं खालिद भाई के साथ हूँ। क्यों हूँ? इसलिए कि मैंने जब देखा कि जो आ रहे हैं वो ख़ुद को सिर्फ मजबूत कर रहे हैं या अपने दोस्तों को मजबूत कर रहे हैं, जबकि खालिद मुमताज़ जिस टेन्योर में इलेक्ट हुआ था उस टेन्योर के अंदर वकला की फ़लाह के लिए काम हुआ। कराची लॉयर्स क्लब बना, यहाँ पे लॉकर्स बने, और जो हमारे कोर्ट्स में संडेज़ को मजिस्ट्रेट और जजेस हमें नज़र आते हैं वो भी सिर्फ खालिद मुमताज़ ही की कोशिशों से आए। तो जो काम करेगा हमें वोट उसे देना चाहिए, शख्सी वोट नहीं देना चाहिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। बाजी आपके तो भाई हैं। बिल्कुल। अच्छा, भाई से हटके क्या वजह है खालिद मुमताज़ का? देखिए, मैंने तो बचपन से वकालत भी उनकी वजह से ही की, जो मैं तकरीर भी कर लेती हूँ वो भी मैंने उनसे ही सीखा है। तो जो मेरे तो रोल मॉडल वही हैं, इस फील्ड में मैं इसीलिए आई हूँ। जो मेरी हिम्मत, मुझ में जुर्रत जो भी है, जो चीज़ है वो उनकी वजह से ही है। तो बहरहाल सिर्फ ये नहीं कि मेरे भाई हैं इसलिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका उनसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आज वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो इसमें उनकी शख्सियत का असर है, तो लोग जो है उनके साथ हैं। अच्छा भाजी, मुझे ये बताइएगा, आप समझती हैं कि खालिद मुमताज़ के लिए इस दौरे हाजिर के जो चैलेंजेस हैं कराची बार के हवाले से, ये उससे मतलब निपट पाएंगे? सर, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है ताकत का हुसूल। अगर उम्मीदवार जो है सिलेक्ट हो जाते हैं और आ जाते हैं तो बेशक लामाला जो मसाइल हैं वो बिल्कुल हल करेंगे, और उनमें इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो तमाम चीज़ों को एहतसाब भी कर सकते हैं, लोगों से सवाल भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जुर्रत और हिम्मत उनमें इतनी है कि जिनमें जुर्रत होती है या जिनका माजी बेदाग होता है उनमें ही ये हिम्मत होती है कि वो लोगों से सवाल कर सकें, क्योंकि जिसका माजी बेदाग होगा वो ना तो सवाल कर सके ना किसी से एहतसाब ले सकेगा। तो हमें तो ज़रूरत ऐसे ही शख्स की है जो बेदाग हो और दूसरों से एहतसाब ले सके। आपकी नज़र में खालिद भाई के लिए कौन सा वो पहला मसला है जिसको वो एड्रेस करना चाहते हैं कि वेलफेयर से रिलेटेड? सर, सबसे पहला जो मुझे जो लगता है, जहाँ तक मेरी अदना सी वो है सोच है, लेकिन बहरहाल मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जो सबसे पहला जो मसला है वो है बाढ़ जो है बहुत कमज़ोर हो रही है, और जो उम्मीदवार जो मुंतखब होकर आते हैं वो मज़बूत से मज़बूत होते जा रहे हैं। बाढ़ को हमें मज़बूत बनाना है, वकला को मज़बूत बनाना है, लेकिन कम से कम 5-6 साल से हम देख रहे हैं बाढ़ का जो हाल है, वकील अपने केस एडमिट कराने के लिए परेशान हो जाता है। कभी ऐसा नहीं होता था कि वकीलों को थानों में जाना पड़े और उसका उम्मीदवार जाके उसके लिए सिफारिश करे। वकील इतना मजबूत हो कि उसको किसी और की ज़रूरत ना पड़े कि आपको थाने जाएं और वो उसकी सिफारिश करे और फिर FIR कटे। वकील को मजबूत होना चाहिए। और सबसे तीसरी चीज़ कि शख्सियत जो होती हैं, एक चीज़ मेरे जहन से बाहर निकल रही है। बहरहाल जैसे मैं समझती हूँ वकला का इस्तेसाल भी हो रहा है कि जैसे ये SMA वगैरह नादरा को दे दिए गए, इससे उस वकला का इस्तेसाल नहीं है, बिल्कुल है। इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। एक अभी नया चीज़ उन्होंने हाई कोर्ट में शुरू कर दिया है, मेडिएशन से क्या होगा, केसेस क्या होंगे, वकील से आप उसका तो माशी कत्ल ही कर देना चाहते हैं कि उसके पास ना केसेस हैं, ना वो कमा सके, ना वो अपने लिए रोज़ी रोटी हासिल कर सके। तो मैं तो यही कहूँगी कि बार हमारी मुसलसल कमज़ोर होती जा रही है और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। यहाँ लोग ऐसे हैं कि जो अगले साल इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और इसमें उनमें कमज़ोरी पैदा हो गई है क्योंकि वो अगले साल के लिए डील्स कर रहे होते हैं। तो वो क्या बोलेंगे, वो दूसरों को क्या बोलेंगे जब वो डील करके बैठे हैं। थैंक यू। अच्छा बाजी, आखिरी सवाल आपसे करूँगा। एक फैशन देखने में आया है पिछले कई सालों से, एक कैंडिडेट अपने इक़्तिदार के मज़े लूटने के बाद साल के आखिर में नया अपने ही कोई बच्चा बचूरा टाइप का लॉन्च कर देता है कराची बार में। बाकी इस फैशन में थोड़ी रोशनी डाली है। बिल्कुल सर, हम कोई मज़ारे नहीं हैं, हम कोई किसी की जागीर नहीं है, हम कोई मजदूर नहीं है कि कोई आए और पूरा और अपने बच्चे को लेकर आ जाए फिर हम कहेंगे जी इसको वोट करो। जिसमें सलाहियत होगी वो आगे आएगा। तो ये जो जागीरदारा निज़ाम जो एक पहले चल रहा था, वही वाला निज़ाम अगर यहाँ पर होगा तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम इसको नामंजूर कहते हैं। और ये मैं कहती हूँ कि क्या वकीलों में सलाहियत नहीं है? जो एक बड़ा आदमी आएगा और उसके बाद उसका बेटा ही इस काबिल है। मेरे ख्याल से जिसमें सलाहियत होनी चाहिए वो आना चाहिए।
थैंक यू। सर सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करा दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मोहिउद्दीन है और साबरी मेरा टाइटल भी है, तखल्लुस है, तो मोहम्मद मोहिउद्दीन असल जो नाम है यहाँ वो है। सर आपकी पसंद खालिद मुमताज़ ही क्यों है? आपका जो सवाल है कि खालिद मुमताज़ मेरी पसंद क्यों है, उसके साथ मेरे तरफ से भी एक बात उजागर है, सवाल होता है कि आपके तरफ से ये आया था कि आपको सपोर्टर को खालिद मुमताज़ ने कितने पैसे दिए, ये पहले आपने सवाल किया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके सवाल में मेरा जवाब छुपा हुआ है। क्यों? खालिद मुमताज़ तो देखें, खालिद मुमताज़ भी वकील हैं, दुनिया में हज़ारों लाखों वकील हैं, लेकिन वकील का मतलब ये नहीं होता कि वो बेईमान ही हो गया। नो, ये सवाल करना कि आपके सपोर्टर को आपने कितने पैसे दिए, तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि खालिद मुमताज़ मुझे पसंद क्यों आया। आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि उसने मुझे पैसे दिए हैं सपोर्ट के लिए? लालच, रिश्वत और लालच दुनिया में चलता है। रिश्वत वही देता है जो खुद लालची हो, आपको मालूम होना चाहिए। चोरी करने वाला वो जब तक अंदर से चोर नहीं होगा चोरी नहीं करेगा। तो दूसरी बात यह है कि एक चीज़, इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों है। इंसान अगर हुआ तो उसको बुरा ही समझ लेना। वकील अगर है तो बस वो चालाकी होगा और वकालत जो करते हुए बगैर पैसे के नहीं करेगा। नहीं, ये सोच आज आप अपने दिल से निकाल दें। वकील में ऐसे भी लोग हैं जो पैसों के लिए वकालत नहीं करते, पैसों के लिए वकालत नहीं करते। वकील को भी पैसों की ज़रूरत होती है खर्चे के लिए, लेकिन उनका ईमान पैसा नहीं होता। ऐसा भी वकील है, इस दुनिया में है। तो आप अपने दिल से निकाल दें कि यहाँ जो सपोर्टर आए हैं वो पैसे लेके आए होंगे। फ़र्ज कर लें मुझे तो इस सपोर्ट के लिए दुआना पैसा भी नहीं, मुँह पे मैं कह रहा हूँ, और मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं क्यों पसंद करता हूँ, जो आपका सवाल था। देखिए, इंसान की पसंद में या नापसंद में कुछ चीज़ें हैं। एक तो चालाक आदमी जो खुद होता है तो चालाक को ढूंढता है। इंसान में शराफत भी होती है, इंसानियत भी होती है, दिल में दर्द भी होता है, और इंसानियत की खिदमत को अपना ईमान समझते हैं। जो इंसानियत की खिदमत से फिर गया, मेरा दिल, मेरा ईमान कहता है कि वो मुसलमान नहीं हो सकता। ये हमारे हुजूर का सबसे पहला दर्स, हमारे हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम दी है, सबसे पहले इंसानियत की तालीम दी है, उसके बाद मुसलमान बनाया है। अगर नहीं मालूम तो आप ये तहकीक कर लें, इंशाअल्लाह ये सच होगा। और यही वजह है कि कुछ इंसानियत, कुछ शराफत, कुछ हमदर्दी, कुछ अपनायत देख के भी लोग बढ़ते हैं किसी तरफ को। गजल सुनना है, गजल एकदम लगा दी डायलॉग आप मारे, नाम है वकील अल्लाह पाक है और हमारा पेशा क्या गजल कह रहे हैं। नहीं, इंशाअल्लाह। देखिए, जब आदमी के जज्बे में होते क्या रह गया, जब मेरी आवाज़ बुलंद हो रही है, मेरे दिल में कुछ कहने को है, तो मैं कह को नहीं हूँगा, चाहे 1 मिनट बाद मेरी मौत हो जाए, लेकिन सच्चाई मेरे दिल में है, वो बयान होकर रहेगा। यही वजह है कि मैं इनको चाहता था, मैं इनको चाहने लगा, इनके साथ हूँ। और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला
खालिद मुमताज़ भाई को शराफत में और इजाफा करे, हमदर्दी में और इजाफा करे, इंसानियत में और इजाफा करे। वकालत तो होती रहेगी, शरीफ वकील भी होता है। शरीफ बेईमान, सब वकील बेईमान नहीं होता। तेरी आवाज़ मेरी आवाज़, तेरी आवाज़ मेरी आवाज़, तेरी आवाज़ मेरी आवाज़, तेरी आवाज़ मेरी आवाज़, तेरी आवाज़ मेरी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मिर्ज़ा। अच्छा जी, आप बेटा मुझे पहले अपना नाम बताइए। जैन मोहसिन। पूरे जोर से बताइए। जैन मोहसिन। तो आप यहाँ पे नारे क्यों लगा रहे हैं? खालिद भाई के लिए। तो खालिद भाई से आपको बहुत मोहब्बत है? जी मेरे अंकल हैं। जी मेरा अंकल है। अच्छा अगर आप ये रात में जब पता चल जाएगा कि खालिद भाई विन हो गए तो फिर आप क्या करेंगे? मिठाई खिलाएंगे हमें? क्लैपिंग करूँगा। तो हमें मिठाई नहीं खिलाएंगे? खिलाएंगे। कहाँ पे खिलाएंगे? इधर खिलाएंगे, यहाँ पर ही। तो हम तो मंडे को आएंगे, मंडे को खिलाएंगे फिर? हाँ। चले फिर अब दोबारा से जोर से ना। तेरी आवाज़, तेरी आवाज़ मेरी आवाज़, तेरी आवाज़ मेरी आवाज़, तेरी आवाज़ मेरी आवाज़। चले बेटा, थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू। अब्दुल करीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। करीम भाई, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने तो खालिद मुमताज़ के मुख्तलिफ अदवार भी देखे होंगे जब वो मुख्तलिफ सीट्स पे बराजमान रहे, तो उसके पे थोड़ा सा रोशनी डालिए। बहुत सारी वकला को वो दौर नहीं पता। खालिद भाई, मिर्ज़ा साहब, आपके बहरहाल सवालात मैंने देख रहा हूँ, बहुत मुश्किल सवालात आप कर रहे हैं, और जो सवाल आपने किया है ये छोटे से उसमें समो नहीं सकता। खालिद मुमताज़ साहब 3 दफ़ा जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, सिंध बार के मेंबर रह चुके हैं। इन्होंने बेशुमार तरक्याती काम किया है। लॉयर्स करम मिसाल है, लॉकर्स मिसाल है, राहदारी मिसाल है। बेपनाह लोग हमारे जो वकला हैं, हमारे जो बेचारे जो नए आने वाले वकला हैं, उनके साथ उन्होंने बहुत काम किया। इस तरह के उनके बेपनाह काम है और निडर आदमी, सबसे बड़ी बात है। उससे बड़ी बात है प्रैक्टिसिंग लॉयर है, एक लॉयल और ईमानदार किस्म के इंसान है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सर, आप समझते हैं कि अगर खालिद मुमताज़ इंशाल्लाह इस साल सदारत की कुर्सी पे बराजमान हो जाते हैं तो वकला के जो मसाइल है, वकला की जो तकालीफ है, वो उनको कुछ आंसू पहुँचेंगे इंशाअल्लाह? वकला के तो वकला, मुल्क के जो मसाइल हैं, जो सियासी मसाइल हैं, जहाँ पर होगा ये वहाँ भी खड़े होंगे, बार वहाँ खड़ी करेंगे ये इंशाअल्लाह। ये आम आदमी नहीं है, ये आम वो नहीं है, लॉयर नहीं है, ये माशाल्लाह सियासी आदमी है। ये इंशाअल्लाह मुल्क के सताई उस पर कैंपेन चलाएंगे। करीम भाई, आप भी माशाल्लाह एक टाइम हो गया आपको वकालत करते हुए, आप समझते हैं कि खालिद मुमताज़ ही वो आवाज़ है, वो चेहरा है जो कराची बार की ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, खालिद मुमताज़ वो वाहिद चेहरा ये हम लोग जो देख रहे हैं, ये माशाल्लाह जितने भी प्रैक्टिसिंग लॉयर खालिद भाई के साथ क्यों हैं? खुदा ना खासा वो कोई पैसे नहीं देते, वो खाने नहीं खिलाते, वो कोई रिश्वत नहीं देते, इसलिए हम उनके साथ हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। खालिद भाई हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हमारा बहुत इन्होंने साथ दिया, हमारे दोस्तों को, साथियों को। इनकी बड़ी खदमात है। आज से नहीं है, जब मैं बहुत जूनियर था तो इन्होंने ही हमारा हाथ बाजू पकड़ा और इन्होंने हमें खड़ा किया, जो कि आज हम इस काबिल हुए हैं कि इनके साथ मतलब उठते बैठते हैं। ये हमारे लिए बहुत, ये इनके लिए भी खराज तहसीन है और हम साथी इनके लिए इंशाल्लाह इस वोट में सेलेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह, और ये ज़रूर कामयाबी इनके नसीब होगी इंशाल्लाह। अगले साल के लिए आप क्या समझते हैं कि खालिद भाई के लिए कौन से ऐसे काम है जिस पे फोकस करना चाहिए? वकला के हवाले से, वकला वेलफेयर के हवाले से, काले कोर्ट के हवाले से? वकला के हवाले से तो बहुत सारे काम ऐसे जो बाकी हैं, जैसे पार्किंग का बहुत सारे मसले मसाइल हैं। ये भी मसला खालिद भाई इंशाल्लाह ये रह के इसको सरअंजाम देंगे और बेहतर करेंगे इसको। और दूसरा ये है कि हमारे जो फ़ंड में भी जो हमें मकसद ये कि 5 लाख दे के या मकसद बीच में 2 लाख दे के टरका देते हैं, ये भी नहीं होने चाहिए। हमारा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि महंगाई का दौर है ये। इस महंगाई में हम लोग जो सफ़र कर रहे हैं तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए उसको काम करना चाहिए इनको। सर, जो वकला दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी और उनकी फलाई बहबूद का काम करना चाहिए, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके मसले के बच्चों को एडवांटेज मिलना चाहिए, और जो उसके ड्यूज़ है वो भी इसको क्लियर करना चाहिए। वो लोग जो धक्के खाते हैं, जो फैमिली खा रही है, उसको भी मसले के हल करना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह खालिद भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।